जो पत्रकार होकर भी जिंदगी भर करती रही 10 जनपद की चरण चाकरी, वही सुप्रिया समझाने लगी चरण चुंबक मीडिया क्या होता है। पिता सांसद, पैसे वाला परिवार, इसलिए चेहरे पर दिखाती है अहंकार। कांग्रेसी प्रवक्ता का असली सच, क्यों बात बात पर टीवी डिबेट में बौखला जाती है। एंकर्स को समझती हैं पिताजी का नौकर, टीवी मीडिया को जेब में रखना चाहती हैं। जब सवाल का नहीं होता जवाब तो बीच डिबेट में लड़ जाती हैं। जो टीवी पर आते ही संस्कारों को घर पर छोड़ाती हैं, दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को नाली का कीड़ा बुलाती हैं। एंकर्स को अपने पिताजी की बपौती समझती हैं। बताओ बताओ वो कौन है। जो सालों तक पत्रकार के वेश में कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाती रही, वो आजकल लोगों को पत्रकारिता सिखाती है। बताओ बताओ वो कौन है। आज एक ऐसे अद्भुत प्रवक्ता की चर्चा करेंगे जिसे आपने हंसते मुस्कुराते कम ही देखा होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में कांग्रेस रूपी दुख जा ही नहीं रहा। जब भी मुस्कुराने की बारी आती है, कांग्रेस या तो हार जाती है या फिर राहुल गांधी बेचारे कुछ उटपटांग कर देते हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बारे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों उनका चेहरा हमेशा तमतमाया हुआ ही रहता है। जरा उनका इतिहास, भूगोल आप देख लेंगे तो आपको भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राजनीति करने से पहले पेशे से एक पत्रकार हुआ करती थी। इस देश में हजारों पत्रकार हैं, लेकिन किसी को भी कांग्रेस अपना आईटी सेल थोड़े ही न दे देती है। पत्रकार में चरण चुंबक वाली क्वालिटी होगी तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने। साल 2019 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया और महाराजगंज लोकसभा से वो चुनाव लड़ने उतरी, लेकिन बुरी तरह हार गई। सुप्रिया श्रीनेत ने 18 साल तक पत्रकार के तौर पर काम किया। सुप्रिया श्रीनेत के करियर की शुरुआत इंडिया टुडे से हुई। बाद में वो एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर एनडीटीवी से जुड़ गई। जब वो सक्रिय राजनीति में शामिल हुई तो वो टाइम्स ग्रुप के ईटी नाउ में कार्यकारी संपादक थी। दिल पर हाथ रखकर हमें एक बात का जवाब दीजिए। बहुत सारे पत्रकार चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसा और टिकट चाहिए होता है। अगर आप किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है तो कोई पार्टी आपको कैसे टिकट दे सकती है। ऊपर से रही पैसे की बात, तो परिवार के पास जब तक समर्थ ना हो तब तक चुनाव लड़ना आसान नहीं। सुप्रिया श्रीनेत के पास दोनों था। इनके पिताजी कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और सुप्रिया मैडम उनकी सांसदी के वरदान से बड़े बड़े जगहों पर नौकरी पाती रही और पत्रकारिता के नाम पर कांग्रेसी एजेंडा चलाती रही। रुतबा और रौला कायम रहा, घर में कभी संघर्ष देखा नहीं। पिताजी की लाडली होने की वजह से हर चीज सिर्फ एक बार कहने पर मिल गई, इसलिए छोटे लोगों से विनम्रता से नहीं बल्कि अकड़ कर ही बात करना सीखा है। उनको लगता है कि हर कोई उनकी जेब में ही है, हर कोई उनका नौकर है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का पांव धोकर पी जाएंगे। राहुल जी अगर देश के खिलाफ कुछ भी बोल दें तो सुप्रिया जी उसे कड़वा घूंट समझकर बेचारी पीने को भी तैयार हो जाती हैं। इसीलिए तो उनकी बीपी हमेशा हाई रहती है। अभी तक का यही इतिहास रहा है कि वो जिस चैनल, मीडिया या पार्टी में चली गई उसका बेड़ा गर्क ही समझो। अगर कांग्रेस के लिए कहीं प्रचार कर दिया तो फिर कांग्रेस की हार की गारंटी समझो, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये शिकायत रहती है कि सुप्रिया श्रीनेत हमेशा अकड़ कर ही बात करती हैं। सुप्रिया श्रीनेत पूर्व सांसद हर्षवर्धन की बेटी हैं। हर्षवर्धन पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी हर्षवर्धन की जीत हुई थी, लेकिन 2016 में उनका देहांत हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने शुरू से ही बीजेपी का विरोध घर में देखा। जब वो पत्रकारिता करने आई तो अपने घर का ही एजेंडा टीवी चैनलों में भी चलाती रही और बीजेपी के खिलाफ खबरें लिखा और चलाया करती थी। मोदी राज आने के बाद न्यूज चैनल और मीडिया संस्थानों में कांग्रेस की दलाली चल नहीं पाई, तो अपने असली रंग में आ गई और अब खुलकर कांग्रेस के लिए बैटिंग करती हैं। साल 2016 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इतना ज्ञान आपको किस लिए दिया। दरअसल कुछ घंटे पहले सुप्रिया श्रीनेत से एक पत्रकार ने पूछा, आप अक्सर पत्रकारों को चरण चुंबक पत्रकार कहती हैं, ये चरण चुंबक पत्रकार क्या है। फौरन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वो जो पीएमओ के आदेश पर चलते हैं और मोदी की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करती और उन्हें चरण चुंबक पत्रकार कहती हैं। लगे हाथ सुप्रिया श्रीनेत को लोगों ने x.com पर उनका असली चेहरा भी दिखा दिया। 20 सालों तक पत्रकार बनकर उन्होंने जो एजेंडा चलाया उसको लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैडम करेला खाकर टीवी डिबेट में जाती होंगी। माफ कीजिएगा सुप्रिया जी, हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपसे ही सीखा है खरी खरी बोलना, इसलिए सच बोल दिया और यही सच बोलकर आपका असली चेहरा लोगों के सामने रख दिया। अब दर्शकों के ऊपर है, वो आपको अच्छा समझे या बुरा। वैसे दर्शकों से भी हमारा एक सवाल है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसे बेलगाम प्रवक्ता का कांग्रेस को क्या करना चाहिए।